2027 के महादंगल में किसका मंगल होगा, इसका उत्तर तो उत्तर प्रदेश की जनता ही देगी। लेकिन जनता के टेस्ट में पास होने के लिए सियासतदान हर सवाल का चुन चुनकर जवाब दे रहे हैं। शायद यही वजह है कि एक ही मुद्दे को बार बार उठाया जाता है। शायद यही वजह है यूपी में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। शायद यही वजह है कि पोस्टर के जरिए नेता जनता को लुभाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। लखनऊ की सड़कों पर आज एक बार फिर से पोस्टर लगाए गए हैं, लेकिन ये पोस्टर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से लगाए गए हैं। पोस्टर में लिखा गया है कि गुंडागर्दी, गाली गलौज, नमाजवादियों की डीएनए की रिपोर्ट आ गई है। अब ये कोई पहली दफा हुआ नहीं है जब समाजवादी पार्टी के नेताओं की ओर से भी पोस्टर लगाए गए हों। इससे पहले भी कई बार कई दफा समाजवादी पार्टी के नेताओं ने पोस्टर लगाए। कल भी समाजवादी पार्टी की ओर से पोस्टर लगाए जाते हैं और ये जिक्र किया जाता है कि 2027 के महादंगल में समाजवादी पार्टी का मंगल होगा, यानी कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। चलिए अब आपको ये पूरा मामला भी समझाते हैं कि आखिर ये मामला है क्या, क्यों बवाल छिड़ा हुआ है। दरअसल सूबे के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बीच में विवाद शुरू होता है। समाजवादी पार्टी के आधिकारिक एक्स हैंडल से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को लेकर टिप्पणी की जाती है, जिसके बाद कहीं ना कहीं सियासत अपने चरम पर होती है। मुख्यमंत्री योगी ने भी मामले में इंटरफेयर किया है और साथ ही सीएम योगी ने सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी की अभद्र भाषा की निंदा की है और सार्वजनिक चर्चा में शिष्टाचार बनाए रखने का आग्रह किया। अखिलेश यादव ने पहले पाठक की टिप्पणियों को खारिज कर दिया और उन्हें चाटुकार बता दिया। सपा अध्यक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि जो लोग अपनी पार्टी में कोई महत्व नहीं रखते हैं, वे भड़काऊ बयान देकर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। उन्होंने पाठक की बीजेपी के प्रति निष्ठा पर भी सवाल उठाए और कहा कि वह बहुजन समाजवादी पार्टी से आए हैं। अब ऐसे में सवाल तो बनता है भैया, 2027 की लड़ाई है, क्यों डीएनए पर आई है, ये भी एक बड़ा सवाल है। पोस्टर पर पोस्टर हैं, क्यों सियासत भयंकर है, ये भी एक बड़ा सवाल हो जाता है। डीएनए पर महासंग्राम, पोस्टर के जरिए 2027 का संग्राम, सियासी बिसात, तुष्टीकरण की क्यों हो रही है आखिरकार बात। आज इन मुद्दों पर बातचीत की जाएगी, चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट। सीएम ब्रजेश पाठक और समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल पर शुरू हुई ये जंग अब पोस्टर वॉर में तब्दील हो गई है, जहां एक तरफ ब्रजेश पाठक को लेकर समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल पर अभद्र टिप्पणियां की गई और उसके बाद एक सोशल मीडिया पर और उसके बाद अब पोस्टरों के जरिए एक दूसरे पर अलग अलग टिप्पणियां करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं हम जहां मौजूद हैं, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का अंबेडकर चौराहा है और यहाँ ये पोस्टर लगाया गया है ब्रजेश पाठक के लिए, जो डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश नागरिक परिषद लिखा हुआ है कि वर्ग विशेष का तुष्टीकरण, गुंडागर्दी, गाली गलौज और समाजवादियों ने डीएनए की आ गई रिपोर्ट, ये पोस्टर लगाया गया है। सीधे तौर पर कहा जाए तो समाजवादी पार्टी का ही एक बीच में लगाए गए पोस्टर या उस अभद्र टिप्पणी के बाद इस तरह के तमाम पोस्टर देखने को मिल रहे हैं और अपने प्रदेश का कर दिया उपकार ब्रजेश पाठक जी, बहुत बहुत आभार। ये पोस्टर लगाया गया है और ये लगाया गया उत्तर प्रदेश नागरिक परिषद की तरफ से। इसी तरह के कई पोस्टर इससे पहले लगाए जा चुके हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से भी और फिर भारतीय जनता पार्टी और कई संगठनों की तरफ से ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम है उनको लेकर। तो ये लगातार जो पोस्टर वॉर है वो देखने को मिल रही है। डीएनए के सवाल पर एक दूसरे पर टीका टिप्पणी सोशल मीडिया पर करते हुए दिख रहे थे। समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल पर ब्रजेश पाठक को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई और उसके बाद ये जो पोस्टर वॉर है ये लगातार देखने को मिल रहा है। इसी तरह का एक पोस्टर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के पास भी लगाया गया और ये एक पोस्टर यहाँ अम्बेडकर चौराहे पर लगाया गया है। कैमरामैन राजेंद्र के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो 2027 की लड़ाई में कौन जीतेगा कौन हारेगा, इस बात का फैसला आगामी दिनों में ही हो पाएगा। लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं पोस्टर को लेकर लगातार सियासत भयंकर है। समाजवादी पार्टी की ओर से अगर एक पोस्टर लगाया जाता है तो बीजेपी 10 पोस्टर लगाती है और अगर बीजेपी 10 पोस्टर लगाती है तो समाजवादी पार्टी 20 पोस्टर लगाती है। सवाल ये, यूपी में विकास के मुद्दों पर कब बातचीत होगी?
2027 के दंगल में किसका मंगल होगा और डीएनए पर महासंग्राम आखिरकार क्यों छिड़ा हुआ है। तो लगातार दावे किए जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का यह दावा है कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता ये दावा कर रहे हैं कि 2027 में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे। उत्तर प्रदेश की सत्ता पर कौन विराजमान होगा, किसकी सरकार बनेगी, इस बात का फैसला कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता ही करेगी। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। देवेंद्र प्रमुख हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, स्वागत है सर आपका। अनिल झा हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और साथ ही नीरज महिरे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत है। नीरज जी, सबसे पहले मैं डिबेट को आप ही से ओपन करूंगा। आप इस पोस्टर वॉर को किस तरीके से समझ पा रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी की ओर से पोस्टर लगाए जाते हैं, बीजेपी की ओर से पोस्टर लगाए जाते हैं। जिस यूपी में विकास की बात होनी चाहिए उस यूपी में पोस्टर की बात होती है। देखिए, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी ने जो सोशल मीडिया पर ट्वीट किया, ट्वीट के बाद एक तमाम नए तरीके की राजनीति शुरू हो गई। भारतीय जनता पार्टी बेसिकली चाहती है ये, भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि जनता से जुड़े महंगाई, बेरोजगारी, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य पर कोई चर्चा ना हो और विपक्ष इस मुद्दे में उलझ जाए। पहले औरंगजेब रहा हो, फिर राणा सांगा वाला मामला रहा हो, या निगेजा मेला रहा हो, तमाम इस तरह की चीजें समाजवादी पार्टी को उन पे तैयार करती है और विपक्ष जो है सत्ता पक्ष ये चाहता है कि इस पर कोई चर्चा ना हो, समाजवादी पार्टी या विपक्ष के लोग इसी तरह की राजनीति में फंसे रहे। दूसरी बड़ी बात, समाजवादी पार्टी मुझे लगता है समाजवाद भूल गई। लोहिया जी हो, जनेश्वर मिश्रा जी हो, मुलायम सिंह यादव जी रहे हो, ये लोग जो समाजवादी लोग थे, ये जब चुनाव लड़ते थे तब दल लड़ा करते थे, दिल नहीं लड़ा करते थे। अब चुनाव अब राजनीति जो हो रही है वो दिल से हो रही है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें हैं, समाजवाद को छोड़ चुकी समाजवादी पार्टी अब दूसरे रास्ते पे चल रही है। उन सब चीजों को देखना चाहिए और जनता के मुद्दों पे समाजवादी पार्टी को राजनीति करनी चाहिए, क्योंकि विपक्ष में समाजवादी पार्टी है तो मुझे लगता है विपक्ष का काम होता है सरकार को आईना दिखाना। इस तरह की पोस्टर बाजी करने से अगर प्रदेश की जनता का मुझे लगता है नहीं भला होने वाला। दूसरी बड़ी बात की जो आपने टिप्पणी की, वो इस बार हुआ क्या है कि समाजवादी पार्टी इसमें फंसती नजर आ रही है, क्योंकि पिछली बार जो राणा सांगा वाला बयान आया तो आपने कह दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समाजवादी पार्टी के ने, कि ये बयान उनका व्यक्तिगत है, रामजीलाल सुमन जी का। ठीक बात है, आपने कर दी, लेकिन चूंकि इस बार आपके सोशल मीडिया हैंडल से ट्वीट हुआ है तो अब आप क्या करेंगे? तो एक नई बात और नई तरह की राजनीति करके केवल जनता को भ्रमित करने का काम किया जा रहा। विकास, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम सुरक्षा ऐसी चीजें हैं जिन पर चर्चा की जा सकती है, जिससे प्रदेश हमारा विकसित बने और आगे बढ़े, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। ठीक है जी। अनिल झा जी, उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं देश का सबसे बड़ा सूबा हो जाता है। क्या यूपी में मुद्दों की कमी है? जो डीएनए को लेकर हर बार महासंग्राम देखा जाता है, एक ट्वीट आपने किया तो बीजेपी की ओर से 10 ट्वीट किए जाते हैं, एक पोस्टर आपने लगाया, बीजेपी 10 पोस्टर लगाती है। क्या यही मुद्दे हैं जनता के? नहीं, बिल्कुल ये मुद्दे नहीं है जनता के। जनता के मुद्दे आज भी वही हैं जिसके दम पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत के 2017 में और 2014 में केंद्र में सत्ता पाई थी। आज भी मुद्दा वही है। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार जनता की सरकार आई नहीं अभी तक। अभी भी भ्रष्टाचार, काला धन अभी तक आया नहीं। अभी भी शिक्षा, अभी भी रोजगार 2 करोड़ हर साल, अभी तक 11 दूनी 22 करोड़ मिल जानी चाहिए थी देश के नौजवानों को। मुद्दा वही है, लाइन ऑर्डर। दिक्कत क्या है कि इन मुद्दों पे आप, अभी हम सुन रहे थे, नीरज जी कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी बड़ा विपक्ष है, इनको मुद्दा उठाना चाहिए। अरे भाई साहब, हम तो दुकान से लेके गांव तक और खलिहान से लेके सड़क तक यही मुद्दा उठा रहे हैं। मीडिया इस मुद्दे पे डिबेट नहीं करती है, उसमें मेरी गलती थोड़ी है, मेरी पार्टी गलती थोड़ी है। मीडिया अगर आज डीएनए पे रिपोर्ट कर रही है तो डीएनए पे मुझे बुलाया गया है। मीडिया जिस दिन बेरोजगारी पे करेगा मैं बेरोजगारी पे बोलूंगा। सर, बेरोजगारी पे हमने डिबेट किया, हमने हर मुद्दे पे डिबेट की है सर। ठीक है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं मीडिया मतलब खाली आप नहीं, पूरे जो प्राइम मीडिया है, जो डिबेट
दिन भर में डिबेट ही चलता रहता है। मैं उस मीडिया की बात करूं, आप तो मुद्दे उठाते रहते हैं, शुक्रिया आपका। रही बात कि ये मुद्दा उठा कहां से, समाजवादी पार्टी के कहने की साइट से। अरे भाई, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के फोटो लगा के तमाम कार्यकर्ता है जो अपना सोशल मीडिया पे साइट फेसबुक पे चलाते हैं, तो समाजवादी पार्टी के नाम से किसी कार्यकर्ता ने चलाया। भाई आप देखिए, जो आप बोएंगे वही काटेंगे। मैं बार बार जब भी बैठता हूं मैं हमेशा ये कहता हूं, और मैं फिर आज दोहरा रहा हूं कि आज जो भारतीय जनता पार्टी और सरकार जो बो रही है ना, वही काटेगी जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगी। मैं फिर कह रहा हूं, ये डीएनए आए कहां से? आप संसद में मंचों के भाषण से, विधानसभा में, विधान परिषद में जब संविधान की शपथ खाने वाले मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री इस तरह की भाषाओं का प्रयोग और डीएनए का प्रयोग करते हैं, तो जब 10 बार आप बोलेंगे तो आपको भी डीएनए याद दिलाया जाएगा। आपको ये बताया जाएगा कि आप भाजपा के संघ के मूल पैदाइश नहीं है, आप बसपा से निकले हुए हैं और मौके की राजनीति करके आप आज डिप्टी सीएम। तो आप मानते हैं समाजवादी पार्टी ने जो ट्वीट किया वो सही है? आप मानते हैं ये बात? मैं फिर कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कोई नहीं किया। समाजवादी पार्टी के नाम से कार्य करता है जो जिसने ट्वीट के अपनी भावना को रखा। क्या बुरा किया उसने? आप किसी के नेता, आप मेरे नेता को, मेरे माँ बाप को, मेरे पड़ोसी को, आप मुझे अरे जिम्मेदारी कोई तो लेगा सर। राणा सांगा को लेकर जब टिप्पणी की जाती है तो आपके नेताओं ने बोल दिया भैया हमारा इनसे कोई मतलब नहीं है। आपने जिम्मेदारी लेके डिबेट कर रहे हैं तो मैं जवाब दे रहा हूं ना सर। मैं कह तो रहा हूं कि जिसने भी किया वो ट्वीट कौन सा गलत किया? भाई जब आप हमसे मेरा डीएनए पूछेंगे, आप मेरे पड़ोसी से मेरा डीएनए पूछेंगे, मेरे नेता से तो आपसे भी पूछा जाएगा ना। 10 बार आपने पूछा, आपने तो विधान परिषद विधानसभा में पूछा, विधायकों के बीच में पूछा, स्पीकर के बीच में पूछा, मुख्यमंत्री के सामने पूछा, तो एक बार आपसे भी पूछ लिया गया सोशल मीडिया पे। तो इसमें इतनी दिक्कत कहां से आ गई? दरअसल जिसका डीएनए आप देखना चाहते हैं उसका डीएनए तो डीएनए ही है, साफ डीएनए है। डीएनए खराब आपका, इसलिए अब इस बार आपको चुभ गई है। ठीक है सर, मैं फिर कह रहा हूं इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह की देवेंद्र प्रमुख जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि अगर हमने डीएनए पूछा तो इसमें गलत क्या है, लेकिन सवाल ये जनता के मुद्दों की बातचीत कब होगी? सुन लीजिए सर, आपने अगर मुझे बैठाया तो मैं कह रहा हूं ना कि अगर ब्रजेश पाठक जी ने अगर विधानसभा में, विधान परिषद में समाजवादी पार्टी का डीएनए पूछा, अगर लाल टोपी का डीएनए मुख्यमंत्री भाषण से देते हैं, पूछते हैं, तो अगर किसी कार्यकर्ता ने अगर पूछ लिया तो क्या बुरा कर दिया? ठीक है, ठीक है, सुन लीजिए, है ना, सुन लीजिए, सच्चाई चुभती है, सच्चाई चुभ गई। देवेंद्र प्रमुख जी, दलों से आके सत्ता मलाई खा रहे हैं। हाँ ठीक है अनिल जी, सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए देवेंद्र प्रमुख जी, जनता के मुद्दों की बात कब होगी सर? डीएनए को लेकर ही हम देख रहे हैं कि यूपी की सियासत है, जनता के मुद्दों की कोई बात ही नहीं करता है। 2027 का चुनाव नजदीक है, आरोप धुआंधार लगाए जाते हैं, डीएनए पर महासंग्राम देखा जाता है, हर दिन एक पोस्टर लगाया जाता है। क्या यही है यूपी की जनता के मुद्दे? देखिए देवेंद्र सर, इसमें जो डिबेट का निचोड़ है, सार है, वो पहले ही आपको मिल चुका है। और जिस तरीके से नीरज जी ने क्लियर किया है कि डिबेट जहां होनी चाहिए और जो कीमती समय मिलते हैं 10-20 मिनट को, उस पर चर्चा हो तो अच्छा है। अब ये व्यक्तिगत चर्चा जिस तरीके से आपने हमारे साथ इंगित कर रहे हैं, अगर यहाँ मैं बयानवीर बनकर उगाड़ने लगूं तो इनके एक नेताओं की आप जो सोच नहीं सकते क्या निकलता है, क्या बोलता। लेकिन शुरुआत करते हैं, मजबूरी हम लोगों की जवाब देना, जवाबदेही बनती है सरकार की कि सरकार कर क्या रही है। आप कहते हैं कि हमें डिबेट नहीं कराता, हमें मीडिया बुलाता नहीं। अरे आपके इतने बयानवीर जो हैं, छोटी छोटी जो क्लिप बनाकर, आजकल सोशल मीडिया है किसका? सोशल मीडिया तो अपना है सबका, पार्टियों का, सबके पास आईटी सेल है, अपनी अलग अलग है। उससे बताइए ना, उससे क्वेश्चन कीजिए ना, मेन चैनल उठा लेगा आपको कि आप सरकार को यहाँ घेरिए, हमने ये किया था, हमने अपने 300+ दंगे कराए थे हिंदू मुसलमान के, जाति धर्म पीडीए जो चीज हम चला रहे थे वो सब बंद कर बीजेपी ने एक जो चीज निकाल ली है, सबका साथ सबका विकास। और आज प्रदेश जो है जिस पर चर्चा होनी चाहिए, आज हम जीडीपी पर, अर्थव्यवस्था पर, विश्व में इकोनॉमी पर चर्चा होनी चाहिए, उस पर बचा नहीं है विपक्ष से बात करने के लिए कुछ। इसलिए वो जो भागते हैं, वो मुद्दे से भागते हैं। मुद्दे पर चर्चा करिए। जो उत्तर प्रदेश आप छोड़कर गए थे, दिन में मर्डर हो जाए, 3 दिन मुकदमा नहीं लिखा जाता, हजारों डकैतियां डलती थी, पुलिस में कोई रिकॉर्ड नहीं, आपके एमएलए विधायक समाजवादी पार्टी तो ये कहती है कि बीजेपी के राज में अपराधी आउट ऑफ कंट्रोल है। समाजवादी पार्टी के नेता तो यही कहते हैं, डंके की चोट पर कंट्रोल है। उत्तर प्रदेश जो मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है, पूरे देश में देखा जा रहा है। और तथ्य के साथ आप ही का चैनल, आप ही के मीडिया, आप ही के भाई लोग, नेशनल चैनल जितने भी, ये सारे डंके की चोट पर कह रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि विश्व के पटल पर योगी की चर्चा होती है, योगी मॉडल की। आप बात तो देश की तो छोड़ ही दीजिए,
अब इस पर चर्चा करें। अब विपक्ष की मजबूरी है। देखिए, विपक्ष से हमें नाराज होने की जरूरत इसलिए नहीं है कि विपक्ष के पास वास्तव में कोई मुद्दा बचा नहीं है जिससे वो सरकार को घेर सके। विपक्ष के पास सिर्फ तीखी वाणी है और व्यक्तिगत आप वार कर सकते हैं, चाहे नेता हो या कार्यकर्ता हो, और जातिगत यही चीज बची है। केएमवाई के समीकरण से आप लोगों ने लंबे समय तक इसमें सरकार चलाई है उत्तर प्रदेश में, अब भूल जाइए, वो समय निकल गया। अब तो एमवाई वाला समीकरण भी नहीं चल रहा, क्योंकि आपके पास जो एम बचा वाई है, हम ले गए उस एम को लेगा अखिलेश, और अखिलेश में से ले गए राहुल, और राहुल में से लेगी ममता, और ममता में से बहन जी बैठी हैं। तो आप लड़ाई दूसरी लड़ रहे हैं, हम लड़ाई दूसरी लड़ रहे हैं। जरूरत सबकी होती है, राजनीति सबको करनी है, लेकिन आप जिस पर एक पटल पर इकट्ठे होकर सारा विपक्ष एक ही समाज की, एक ही जात की, धर्म की राजनीति कर रहा है, आखिर वो बचेगा तो बचेगा कैसे? तो आप ये बड़ी मानते गहन हैं बात कि कह रहा हूं। यूपी में सब कुछ विश्लेषण ऑल करा इज वेल दीजिए है? आप। देवेंद्र जी, आप ये मानते हैं कि यूपी में सब कुछ ऑल इज वेल है? मैं नहीं मानता, दुनिया मानती है। विश्लेषण करा लीजिए, नीरज जी बैठे, और किसी पे करा लो। अगर कोई कमी होगी तो जवाब दे दूंगा। मैं बोलूंगा तो मैं बोलूंगा कि मेरी सरकार है। कहीं से कहीं तक कराइए देवेंद्र सर, ठीक है, जहां चाहो, जिस पैनल पर चाहो, जिस जगह चाहो, जिस चीज पर कहो, विकास हो, सुशासन हो, क्राइम हो। आज उत्तर प्रदेश दुनिया में 5वें नंबर की आबादी का अपना देश है, और देश में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर की इकोनॉमी है भारत की। ठीक है, आज उत्तर प्रदेश वो है। ठीक है। जो अखिलेश अनिल जी जी कुछ छोड़कर कहना गए, चाहते उस हैं पर सर? चर्चा करें ना, तो आप भूल जाओगे कि चर्चा बचने की नहीं है विवाद में। मंगेश यादव से लेकर और क्रिमिनलों के साथ खड़े होकर बयानवीर बनते देकर नेता सफाई देते हैं कि हम फलाने वंशज हैं, हम उनके वंशज हैं। और जब बात वंशज की आती है, जब राम की बात आती है, तो राम और कृष्ण में भी फर्क बता रहे हैं, क्योंकि राम को गाली दिलाते हैं महामंत्री पर और कृष्ण के वंशज बनते हैं। तो आप कहीं नहीं बचोगे। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता पढ़कर आता है, तथ्य से बोलता है, कभी गलत बोलता नहीं है, गलत लाइन पकड़ता नहीं है। जो देश चाहता वो बात हम करते हैं। ठीक है सर। अनिल जी कुछ कहना चाहते हैं सर? देवेंद्र जी, देखिए, डीएनए पे कुछ नहीं सब बताया इन्होंने। जो मुद्दा आपने सवाल पूछा, मैंने तो कम से कम 50% आपको जवाब दिया, और 50% मैंने बेरोजगारी और जो नीरज जी कह रहे थे उसका जवाब दिया था कि विपक्ष बात नहीं करता है। तो देवेंद्र जी ने जो बात करी, देखा आपने, इनकी अमूमन इन्हीं यही सब पढ़ के आते हैं लोग। ये कहते हैं लाइन ऑर्डर तो यूपी में चकाचक है, और गुंडा सब जो है भाग चुका है, माफिया। आप गोरख कुशीनगर से उठाइए और नोएडा तक चलिए, और मेरठ से उठा के चलिए, आप कहाँ हैं गुंडे? सब तो इनके मंच पे बैठे हुए हैं, भगवा झंडा लेके या भाजपा का कमल छाप झंडा लगा के गाड़ियों में। जितने गुंडे सब बन गए, जितने माफिया सब बन गए, विधायक सांसद, और जो बचे हुए विधायक सांसद, जो विधायक सांसद ज्यादा पावर रखते हैं। विधायकों की, इन्हीं के विधायक है ना, नोएडा वाले, गाजियाबाद वाले, जो कुर्ता फाड़ के बोल रहे थे, तो भाजपा के, सपा के तो नहीं थे। तो किस पे ऑर्डर लगा रहे थे, किस पे आरोप लगा रहे थे लाइन ऑर्डर की, चीजों की? समय समय पे इनके विधायक निकल के जो बोलते हैं, वो कौन विधायक है? बसपा के हैं, कांग्रेस के, सपा के हैं? वो तो भाजपा के हैं ना। तो अपने मुंह मियां मिठू, ये इनकी आदत है। इन्होंने जीवन में कभी, इतिहास गवाह है, देश आजादी से लेकर आज तक इन लोगों ने कुछ किया नहीं। दूसरे के कियो पे इन्होंने अपना नाम बदला, नामकरण बदला और धावा दिया। जो दूसरे कर गए उसको अपना बताया, नाम बदल के, ब्रांड बदल के, झंडा बदल के, थीम बदल के। इनको दरअसल ये लोग करने वाले कुछ नहीं है, ये लोग गाल बजाने वाले लोग हैं। रही बात सत्ता की, लेकिन तो देखिए अनिल जी, सवाल ये होता है ना कि 2017 में हमने देखा, 2022 हमने देखा, और 2027 अभी बाकी है। 2017 में जनता ने आपको नकारा, 2022 में जनता ने आपको नकारा। देवेंद्र जी, इसी प्रदेश की जनता ने 27 साल 22 साल यूपी से भाजपा को बेदखल किया था। इसी प्रदेश की, इसी देश की जनता ने 47 वही मैं जानना चाह रहा हूँ, 2027 में क्या कुछ प्लान है आपका? 2027 में क्या प्लान है सर आपका? जनता चाहती है तो सत्ता पे बैठा देती है, और जनता जिस दिन चाहेगी, सूतर के नीचे से जो है चादर खींच लेगी, पता नहीं चलता है। ठीक है इसीलिए अनिल जी, लेना चाहिए। 2027 में समाजवादी पार्टी का क्या प्लान है? क्या पोस्टर के जरिए समाजवादी पार्टी की नैया पार हो पाएगी? क्या पोस्टर के जरिए समाजवादी पार्टी की नैया पार हो पाएगी 2027 में? पोस्टर के जरिए तो हम इनका जवाब दे रहे हैं, जो ये चाह रहे हैं। हम तो अपना नैया पार हमारी होगी। मैंने कहा ना कि नैया पार जिस मुद्दे पे ये लोग झूठे प्रचार करके चुनाव जीत के आए थे, आज वो मुद्दा यूपी में अभी भी कायम है, अभी भी जरूरी है। ठीक है, अभी भी उस पर कोई काम नहीं हुआ है। ठीक है, मुद्दा जिंदा है, उसी तभी तो इतना बौखलाए ये लोग, डाइवर्ट करते हैं चीजों को। नीरज जी, आपने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को सुना, आपने बीजेपी के प्रवक्ता को भी सुना, क्या कुछ कहेंगे सर?
देखिए देवेंद्र जी, मुझे लगता है कि स्वच्छता और ज्ञान का पाठ सारे राजनीतिक दलों को पढ़ना चाहिए और अपने विधायक, सांसद और प्रवक्ता और तमाम कार्यकर्ता जो इस तरह के ट्वीट करते हैं उनको भी सिखाना चाहिए। और इस तरह की अगर उत्तर प्रदेश में स्वस्थ और स्वच्छ राजनीति, मेरे शब्द को सुनिए, स्वच्छ और स्वस्थ राजनीति अगर चाहिए तो इस तरह की चीजों पर तत्काल रोक लगाए और जो भी राजनीतिक दल है वो स्वयं अपने कार्यकर्ता पे अगर गलत टिप्पणी करता है तो उसको रोकना चाहिए। जिस तरह आप देखिए, अंबेडकर जी की तस्वीर समाजवादी पार्टी ने आदि लगाई, खंडित किया, तमाम इस तरह के मुद्दे जिनसे जनता केवल भ्रमित कर सकते हैं। तीसरी बड़ी बात, थोड़ा मोदी जी पे भी बोल दीजिए, खाली सफेद बोलेंगे कुछ। आप तो निष्पक्ष है ना, आप नहीं, आप खाली देख रहे हो, जब से आप बोले हैं सपा 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 कर रहे हैं, अरे कुछ भाजपा के बारे में बोल दिया तो निष्पक्ष आदमी है आप तो पत्रकार हैं। अनिल जी सुन लीजिए सर, अनिल जी सुन लीजिए, लौटूंगा सर आपके पास। आपका समय अनिल जी सुन लीजिए, लौटूंगा आपके पास में। प्रवक्ता नंबर 2 अपने नीचे लिखवाइए कि भाजपा का प्रवक्ता नंबर 2। ठीक है, सुन लीजिए। अगर आप सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, बात करिए ना। मैंने पहले से समय में देखा कि आप सपा 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 बात कर रहे हैं सर, वो बात कर रहे हैं, आप उनकी बात को पूरा होने दीजिए सर। दूसरा ही सवाल है उनसे, दूसरा ही सवाल है, अभी बोलिए सर। देवेंद्र जी, जिस तरह की बात समाजवादी पार्टी के व्यक्ति कर रहे हैं, दूसरी चीज जो भाजपा के प्रवक्ता ने कहा गुंडागर्दी की बात, तो जिस तरह समाजवादी पार्टी ने इससे पूर्व में मंगेश यादव की पैरवी की उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी का अपराध और अपराधी से पुराना, फूलन देवी हो, डीपी यादव हो, मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो, ये कौन लोग थे? ये सारे समाजवादी विधायक और सांसद रहे। तो निश्चित रूप से समाजवादी जिंदा अपराधी का नाम बोलिए, जिंदा माफिया जो उत्तर प्रदेश में, उसका भी नाम ले लीजिए। सारे सामने आते हैं और दिखाई देती है। तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को पहले अपनी तरफ को ध्यान से देखना चाहिए, उसके बाद चीजों पे जाना चाहिए। तमाम ऐसी चीजें गोद में बैठे हुए हैं, देखेंगे, इतिहास में अनिल जी सुन लीजिए सर, अच्छा नहीं लगता है ऐसे। ठीक है, ठीक है, जनता के मुद्दों पे कोई चर्चा नहीं होगी, बेरोजगारी पे नहीं चर्चा करेंगे, जनता टीवी पे निष्पक्ष लिख के बोलने के लिए लिखो भाजपा का नंबर 2। ठीक है अनिल जी, बैडमिंटन खेल रहे हैं, चुनाव आचार संहिता के रहते हुए जमानत हो जाती है उसकी बात नहीं करेंगे आप? अरे तो आप चिल्लाइए ना, हमको बात करिए। डर लगेगा आपको? डर लगेगा आपको? नहीं, डर लग रहा है आपको उसका नाम लेने में? बिल्कुल डरिए, भाजपा की सरकार है, डरिए, उठा के जेल चले जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अनिल जी देखिए, समाजवादी पार्टी आप जैसे विपक्षियों को डरना चाहिए। ठीक है, सपा कुछ बोलेगी नहीं। ठीक है, देवेंद्र जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। देवेंद्र जी, जो ये डीएनए को लेकर जो तुष्टिकरण वाली जो राजनीति है, आप जैसे पत्रकार, आप जैसे निष्पक्ष पत्रकार लिखने वाले और विशेषज्ञ लिखने वाले इस प्रदेश के सबसे बड़े गुनाहगार हैं। ठीक है सर, पक्ष की बात करते हैं। अनिल जी सुन लीजिए, आप गुनहगार आपकी पार्टी के आप हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप जैसे लोग हैं इसीलिए डूबते जा रहे हैं। अरे हम डूब रहे हैं चाहे उब रहे हैं, उसकी चिंता आप मत करिए। लेकिन हमारी जब सरकार बदलेगी तो आपकी भी भाषा बदल जाएगी। सरकार बदलते ही आपकी भी झंडा भाषा बदल जाएगा। चिंता मत करिए। ठीक है, देवेंद्र जी, जो तुष्टिकरण को लेकर जो राजनीति होती है, जो डीएनए को लेकर जो राजनीति होती है, क्या वो सही है? क्या सूबे के डिप्टी सीएम की ओर से ऐसे बयान दिए जाएं? क्या बीजेपी के तमाम बड़े नेता ऐसे बयान दें? क्या वो सही लगता है? देखिए देवेंद्र सर, एक चीज और क्लियर करेंगे हम। पहली बात तो मैं ये कहता हूं कि चाहे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो या नेता हो, बयान देने से पहले कई बार सोचता है। और हाइपर हो रहे हैं नील भाई हमारे, ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार डिबेट में हमें भी कई बार इनके जो लोग हैं वो खूब कहते हैं कि वो एक पार्टी पक्ष, वो विश्लेषण करना उनका काम है, उन्हें जो अच्छा लगता है, पढ़े लिखे लोग होते हैं, सब पता है। ऐसा विश्लेषण नहीं होता है कि एक पक्ष की बात करें और आप खाली दूध के दूल्हे नहीं है, आपके अंदर भी कमी है, आपकी पार्टी के अंदर भी कमी है। नहीं, आप कौन से दूध के धुले हुए? आप बताइए मुझे, कौन से दूध के धुले हुए? अरे चोरों की गुंडों की पार्टी आपकी है यार। आप बताइए, आपके नेता कहते हैं, अरे जिस नेता का जेनेटिक उठाकर देखिए, एक बार मुलायम सिंह जी की बात याद दिला दूं तुम्हें कि नौजवानों से गलती हो जाती है बलात्कार के मामले में। अरे पिता पुत्र जाकर बैठकर मंच पर घुसते हैं, आपकी पार्टी मर्यादित है। आप जैसी पार्टी, आप जैसी क्रिमिनल पार्टी तो इस देश में नहीं है। क्षेत्रीय पार्टियों में अगर कोई रिकॉर्ड है
तो रिकॉर्ड आपकी पार्टी का है कि कितने बड़े और कितने गुंडे आपके पास हैं। अब तक आप लोगों ने अगर इस राजनीति को खराब करने का काम किया है, ठीक है। और देखिए कहीं ना कहीं ये बातें चुपती हैं, क्योंकि जब मुद्दों की बात होनी चाहिए तो समाजवादी पार्टी के नेता हों चाहे बीजेपी के तमाम बड़े नेता हों, मुद्दों की बात नहीं की जाती है। फिलहाल के लिए आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो डीएनए पर महासंग्राम लगातार जारी है। पोस्टर से 2027 का पैगाम देने की भी कोशिश लगातार की जा रही है, चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हों चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता ही क्यों ना हो। हर कोई अपनी सियासी रोटियां सेकने का काम करता है। यही वजह है कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हर रोज एक पोस्टर लग जाता है।